तो आज हम इंक्वायरी करने जा रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, असल में काम हो क्यों रहे हैं? लोग इतनी सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं? तो इसका अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसका जवाब मिल जाएगा कि लोगों की कुछ न कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक आवश्यकताएँ हैं। तो पहला सवाल जवाब तो हो जाएगा कि लोग अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारे कार्य करते हैं, ताकि उनकी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पेट भरने के लिए खाना मिल सके, पहनने के लिए कपड़े मिल सकें, रहने के लिए एक छत मिल सके, पीने के लिए पानी मिल सके, शुद्ध वातावरण मिल सके, जो कि हर व्यक्ति की बेसिक आवश्यकताएँ हैं और जो कि प्राकृतिक हैं और जिनका पूरा होना आवश्यक है। पर बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी बेसिक आवश्यकताएँ पूरी हो गई हैं पर फिर भी वह इस सांसारिक दौड़ में लगे रहते हैं। आखिर क्यों? क्यों इतनी दौड़? बेसिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाने के बावजूद भी पैसों की इतनी जिद्दोजहद, इतनी दौड़ क्यों समाज में है? क्या कारण है इसका? जब इंसान की बेसिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, जो कि प्राकृतिक हैं, जो कि होनी भी चाहिए। भूख को नहीं रोक सकता कोई। ठंड लगेगी तो कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। बारिश आएगी तो सर के ऊपर छत चाहिए ही चाहिए। तो ये तो पूरी होनी ही चाहिए। पर इन बेसिक आवश्यकताओं को पूरा हो जाने के बाद भी ये रेस क्यों नहीं रुकती? रेस क्यों नहीं खत्म होती? क्या कारण है इसका? तो इसका सबसे बड़ा कारण अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस। हम सब अंदर से इनकम्प्लीट हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ कमी है, किसी चीज़ की कमी है। हमें लगता है कि हमारी वो अपूर्णता पूरी हो जाएगी जब हम बाहर से चीज़ों को जोड़ लेंगे। जैसे मैं अगर ज़्यादा पैसे कमाने लगूँ, तो शायद मैं पूर्ण हो जाऊँ। शायद वो मेरी अपूर्णता मिट जाए। पर क्या ऐसा होता है? इंसान जितने ज़्यादा पैसे कमाने लगता है, उसकी लालच उतनी ही बढ़ती जाती है और वो उतने ही ज़्यादा और पैसे कमाने की चाह उसमें आती जाती है। फिर इंसान सोचता है कि गाड़ी ले लूँ, तो मेरी अपूर्णता मिट जाएगी, मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे शांति मिल जाएगी। फिर वो गाड़ी ले लेता है, पर गाड़ी की अपनी एक अलग समस्याएँ हैं। गाड़ी को मेंटेन करना, उसके लिए पेट्रोल का जुगाड़ करना, फिर इतना ट्रैफ़िक, फिर उसको रखने की जगह, उसको रखने के लिए जद्दोजहद, फिर कहीं कोई ठोकर ना मार दे, कहीं स्क्रैच ना लग जाए, ये परेशानी बढ़ जाती है। तो जिस चीज़ को हमने अपनी अपूर्णता को पूरा करने के लिए ले आए थे, उसने हमें और अशांति दे दी। जिसको हम शांति के लिए लाए थे, उसने हमें और अशांति दे दी। पर ये हम देख नहीं पाते और बहुत पैसा आ गया, बहुत बड़ा बंगला ले लिया, बहुत बड़ी गाड़ी ले ली। फिर भी क्या इंसान की अपूर्णता पूरी हो जाती है? क्या शांति मिल जाती है? नहीं। फिर एक और जिद्दोजहद, इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की, पोज़ीशन की, पावर की। फिर वो व्यक्ति पावर के पीछे भागता है कि मुझे ये पद मिल जाए, मुझे वो पद मिल जाए, तो शायद मेरी अपूर्णता पूरी हो जाएगी, शायद मुझे शांति मिल जाएगी। फिर वो उस पद को पाने के लिए जद्दोजहद करता है, तरह-तरह के हथकंडे अपनाता है, केओस पैदा करता है सोसाइटी में। वो पद भी उसे मिल जाता है, फिर भी उसकी अपूर्णता वैसे की वैसे ही रह जाती है। फिर भी उसे शांति नहीं मिल पाती। फिर वो लोगों से आदर की चाह रखता है कि मुझे मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, अब लोग मेरा सम्मान करें और वो ज़बरदस्ती लोगों से सम्मान करवाना चाहता है। इससे समाज में एक नए प्रकार का स्ट्रगल, एक नए प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, एक केओस पैदा होता है। अब लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करने लग जाएँ, फिर भी वो अपूर्ण ही रहता है, क्योंकि कोई न कोई ऐसा होगा ही, जो उससे भी ज़्यादा अमीर होगा, उससे भी ज़्यादा पैसे वाला होगा, उससे भी बड़ी उसकी गाड़ी होगी, उससे भी बड़ा उसका घर होगा और उससे भी ज़्यादा लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे।
और कोई ना कोई ऐसा होगा ही जो उस इंसान की बुराई करेगा, जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और ये चीज़ उसे अंदर ही अंदर कचोटेगी। उसने ये सब चीज़ें कोशिश की थी कि मिल जाए ताकि उसे शांति मिल जाए, पर असल में ये चीज़ें और अशांति को जन्म देंगी। अब पावर मिल गया, पोजीशन मिल गया, रिस्पेक्ट मिल गई, तो उस पावर, पोजीशन, रिस्पेक्ट को बचाना भी तो है। अब उसको बचाने के लिए अलग कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा, अलग प्रकार का स्ट्रगल स्टार्ट होगा। तो जो चीज़ें हम समाज में निकलते हैं कि मिल जाए, जिससे हमें शांति मिल जाए, जिससे हम, जो हमारे अंदर इनकम्प्लीटनेस है वो कंप्लीट हो जाए, वो हमें और क्योस, और हमारी लाइफ को में क्योस पैदा कर देती है, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट राइज कर देती है। ऐसे ही हम रिश्ते बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये रिश्ता बना लें तो हमारी अपूर्णता मिट जाएगी, हमें शांति मिल जाएगी। पर हम रिश्ते बना लेते, अलग-अलग लोगों से रिश्ते बनाते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, पर उससे अपनी एक अलग समस्या पैदा होती है। वहाँ एक अलग कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। क्योंकि जब हम रिश्ते बनाते हैं तो हम उनसे कुछ ना कुछ आकांक्षाएँ रखते हैं, कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। पर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की कभी भी पूरी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे नहीं पता ना तुम्हारी आकांक्षाएँ क्या हैं, और ना तुम्हें पता है कि मेरी आकांक्षाएँ क्या हैं, मेरी तुमसे अपेक्षाएँ क्या हैं। इसलिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा नहीं कर पाता है, जिससे एक अलग प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होता है, एक अलग प्रकार की अशांति पैदा होती है। तो हम समाज में निकलते हैं कि चीज़ों को हम एक्यूमुलेट कर लें, जिससे हमें शांति मिल जाए, हम कंप्लीट हो जाएँ। पर कितना भी हम दौड़ लें, कितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर लें, कितनी भी पावर, कितना भी किसी भी पोज़ीशन में पहुँच जाएँ, कितना भी पैसा क्यों नहीं इकट्ठा कर लें, वो हमें कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कभी हमें शांति नहीं प्रदान कर पाएगा। इस सच को हम देख नहीं पाते, और इस सच को ना देखना ही माया कहलाता है। इसीलिए कबीर ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। व्यक्ति इस माया के चक्कर में पड़ा रहता है, इस इल्यूजन के चक्कर में पड़ा रहता है, पर इस माया को कभी समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो सदैव अपूर्ण ही रह जाता है। उन चीज़ों को इकट्ठा करता है कि उसे शांति मिल जाए, उसे और अशांति देते हैं, क्योंकि शांति तो बंधन की मुक्ति में है। जिस बंधनों में तुम बंधे हो, अगर उन बंधनों से मुक्त हो जाओ तो तुम शांत हो जाओगे। पर जितनी चीज़ें हम इकट्ठा करते हैं, हमारे बंधन को और बढ़ाते हैं। बंधनों को काटने के बजाय हमारे बंधनों को बढ़ाते चले जाते हैं, और जब तक इंसान बंधन में है तब तक उसे शांति या मोक्ष मिल नहीं सकता। कैसे मिल सकती है शांति? असल में शांति कहीं बाहर है ही नहीं। हमें शांति को ढूँढने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि शांति तो हमारे अंदर ही है। पूर्णता पूर्ण तो हम वैसे ही हैं, बस हमें ये जानना है कि हम पूर्ण हैं। हमें ये जानना है कि शांति हमारे अंदर है। तो इस बाहर की रेस को छोड़कर हमें अपने अंदर की ओर झाँकना होगा। बहिर्दृष्टि से बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना होगा, और जब व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है, और जब ये जान जाता है कि वो पूर्ण है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, उसे कोई चीज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, तो शांत हो जाता है। इस तरह से हिरण के अंदर एक खुशबू पाई जाती है। अब वो, लेकिन उसको ये बात नहीं पता होती खुशबू कहाँ है, और उस खुशबू को पाने के लिए वो जंगल के कोने-कोने घूमता रहता है, पूरी ज़िंदगी घूमता रहता है, उस खुशबू को पाने के लिए, और अंत में वो मर जाता है, पर वो कभी खुशबू नहीं पा पाता। पर असल में वो खुशबू उसके अंदर ही होती है। अगर वो अपने अंदर झाँक कर देखे तो उसे खुशबू अपने अंदर ही मिल जाती है। इसी तरह से हम लोग हैं, खुशी हमारे अंदर ही है, शांति हमारे अंदर ही है, कंप्लीट हम हैं ही, पर फिर भी ये जो भाव होता है कि हम इनकम्प्लीट हैं, हमें खुशी चाहिए, हमें शांति चाहिए, और बाहर की चीज़ें मिल जाएँगी तो हमें खुशी और शांति मिल जाएगी। इस चक्कर में हम पूरी दुनिया में दौड़ते रहते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं, पर कभी खुद के अंदर झाँक कर नहीं देखते। और व्यक्ति जिस क्षण अपने अंदर झाँक कर देख लेगा, उसी क्षण वह शांत हो जाएगा। ही विल बी एट पीस, ही विल गेट ऑल हैप्पीनेस, और वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा।
और जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि माया क्या है और बाहर की रेस को छोड़कर, बाहर की माया को छोड़कर वो अंतर्मुखी हो जाता है, अपने अंदर की यात्रा आरंभ करता है, आत्मा की यात्रा आरंभ करता है, तो वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और सुख, शांति सब पा जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से शांत हो जाता है, तो बाहर की चीज़ें उसे वैसे ही मिल जाती हैं। जो व्यक्ति शांत है, वो बाहर बेहतर कार्य कर सकता है। उसकी ऊर्जा, उसका पोटेंशियल एक अलग लेवल पर होता है, एक बहुत हाईएस्ट लेवल पर होता है। और जब व्यक्ति की पोटेंशियल, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी हाईएस्ट लेवल पर होती है, तो बाहर की चीज़ें भी वो बहुत बेहतरीन ढंग से करता है और उसे सब कुछ मिल जाता है। और अगर उसे कुछ ना भी मिले बाहर से, तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर की चीज़ों का महत्व उसके लिए खत्म हो जाता है और वह पूर्ण शांत हो जाता है और पूर्ण शांत होकर आत्म में लीन हो जाता है। जब वो यह जान जाता है कि वह ब्रह्म का ही हिस्सा है, वो दिखता तो है ब्रह्म से अलग है, पर वो ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से समुद्र में लहरें दिखती तो अलग हैं, ऐसा लगता है कि वो लहर अलग है, वो लहर अलग है, पर असल में वो सारी लहरें होती समुद्र का हिस्सा ही हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति की आत्मा लगता तो है कि वो ब्रह्म से अलग है और ब्रह्म को पाना उसका लक्ष्य है, पर असल में वो ब्रह्म का ही हिस्सा है। वो ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति यह जान जाता है, तो ब्रह्म में लीन हो जाता है और ब्रह्म की खोज भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से वह देख लेता है कि वो ब्रह्म से अलग है नहीं, और जिससे वो अलग है नहीं, उसे वो खोज खोज कैसे सकता है, वो उसे बाहर मिल कैसे सकता है। जिसका वो हिस्सा ही है, वो बाहर उसे कैसे मिल सकता है। तो जब व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश से यह जान जाता है कि वो ब्रह्म का ही हिस्सा है, तो उसकी सारी खोज मिट जाती है। जो इनकम्प्लीट की भावना है, जो अपूर्णता की भावना है, वो मिट जाती है और ज्ञान के प्रकाश से उसे समझ आ जाता है, उसे अनुभव हो जाता है कि वह तो पूर्ण है, वह ब्रह्म का ब्रह्म है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने भी कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, क्योंकि मुझ में और ब्रह्म में अंतर ही नहीं। मैं ब्रह्म का ही हिस्सा हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। जब सारे भेद मिट जाते हैं, जब ज्ञान के प्रकाश से माया, इल्यूजन दिख जाता है, तो सारी रेस खत्म हो जाती है और व्यक्ति पूर्ण शांति का अनुभव करता है और शांत होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है और द्वैत का भेद भी मिट जाता है और वह अद्वैत हो जाता है। अद्वैत और द्वैत, द्वैत मीन्स ड्युअलिज्म, यानी दो। हमें ये इल्यूजन रहता है कि हम दो हैं, आत्मा और ब्रह्म दो अलग एंटिटी, दो अलग चीजें हैं। पर ज्ञान के प्रकाश से उसका ये ड्यूलिज्म खत्म हो जाता है, द्वैत मिट जाता है और वह अद्वैत हो जाता है। अद्वैत यानी दो नहीं, और वह एक हो जाता है। ब्रह्म और आत्म एक हो जाता है और प्राणी पूर्ण शांति को प्राप्त होता है और वह शांति में खो जाता है। वह पूर्ण शांत हो जाता है, सारी माया मिट जाती है, सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, सारा ज्ञान दूर हो जाता है, द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है और सारी सृष्टि उसे अपना ही हिस्सा लगती है। क्योंकि दिखने में तो हर एक प्राणी अलग है, पर असल में वह सब उस ब्रह्म का ही हिस्सा है, उस ब्रह्म का ही अंग है। जैसे समुद्र की लहरें अलग दिख रही हैं, पर है वह सब एक ही। इसी तरह से हर एक प्राणी दिखता तो अलग है, पर वह है सब एक ही। तो इस संसार में मौजूद जितने भी प्राणी हैं, वो सब दिखने में तो अलग हैं, दिखते तो अलग हैं, पर हैं सब एक ही, और सभी उस पर ब्रह्म परमेश्वर के ही हिस्से हैं, सभी उस पर ब्रह्म परमेश्वर के अंग हैं। और पूर्ण शांत हो जाइए,
और अपूर्णता का भाव त्याग कर पूर्णता को प्राप्त हो और पूर्ण शांत हो, पूर्ण शांत हो, पूर्ण शांत हो।